स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी टीटीसी की पहली बैठक ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की जा रही है। बताते चलें इसका उद्देश्य व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से जुड़े गठजोड़ में रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय मंच प्रदान करना है। याद रहे पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में टीटीसी के गठन की घोषणा की थी, जिसमें महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब हो कि अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसके साथ यूरोपीय संघ की व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद है। यूएसए के साथ यह पहली साझेदारी जून 2021 में हुई थी। हाल में भारत और थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बताते चलें यह भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। याद रहे यह अभ्यास अंडमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ किया गया है। इसमें दोनों नौसेनाओं के गश्तीपुत विमानों भारत की ओर से INS किस और हेजथाई मैसे स्ट्रेटजी शिप सेबुरी ने हिस्सा लिया है। आपको स्मरण करा दें इस अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ व अंतर संचालनता को मजबूत किया जा सकेगा और यह द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सुरक्षित रखना है। हाल में विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी हुआ है। बता दें इस इंडेक्स में भारत 139 देशों में 6 स्थान की छलांग लगाकर 38वें स्थान पर है, जबकि 2018 में यह 44वें स्थान पर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर जर्मनी, 5वें पर नीदरलैंड है। दरअसल भारत इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर में 5 पायदान चढ़कर 2018 में 52वें स्थान से 2023 में 47वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट में भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जो 2018 में 44वें स्थान से बढ़कर 2023 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर 2023 अभ्यास का 7वां संस्करण शुरू हो चुका है। बताते चलें इस द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासन आदेश के तहत संचालन करते हुए इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। साथ ही दोनों देशों के सैनिकों को आतंकवाद रोधी अभियानों में प्रशिक्षण प्रदान करना है। याद रहे यह अभ्यास मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर संचालनता और विशेषज्ञता साझा करने की पहल का हिस्सा है। इस अभ्यास का 6वां संस्करण 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। हाल में अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन करने वाले लोगों का आंकड़ा 52 मिलियन के पार हो चुका है। बता दें अटल पेंशन योजना भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित स्कीम है और इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। इसमें रही पात्र व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही बैंक या डाकघर में एक बचत बैंक खाता होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नामित नहीं होना चाहिए। यह योजना 60 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को उनके योगदान के आधार पर 1000 से 5000 तक न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है। दरअसल ग्राहक की मृत्यु के बाद उनके पति या पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाता है। हाल में केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में भारत के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है। ध्यान रहे इसे नाफेड के सहयोग से लॉन्च किया गया है। बताते चले आम जनता के बीच मोटे अनाजों का उपयोग बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह सेंटर स्थापित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। इसमें रहे केंद्रीय बजट 2023-24 में बाजरे को श्री अन्न की संज्ञा दी गई। यह कदम प्राचीन अनाज के आहार संबंधी लाभों को बढ़ावा देगी। बाजरे या श्री अन्न को बाजरा डोसा, बाजरा पास्ता जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाने के लिए एक किसान शक्ति के रूप में यह लोकप्रिय है। हाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई भारतीय टेलीकॉम यूजर्स के लिए AI स्पैम फिल्टर्स के नए नियमों को लागू कर रहा है। अब भारत में अज्ञात नंबरों से अनचाही कॉल और मैसेज से परेशान उपभोक्ता राहत की उम्मीद कर सकते हैं। बताते चले नए नियमों के तहत भारत में सभी दूरसंचार कंपनियों को अपनी कॉल और SMS सेवाओं में AI स्पैम फिल्टर का उपयोग करना आवश्यक है। लंबे समय से स्मार्टफोन यूजर्स सरकार से इस तरह के नियमों को लाए जाने की मांग कर रहे थे। दरअसल सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से एक कॉल ID सुविधा शामिल करने का आग्रह किया है, जो मोबाइल फोन स्क्रीन पर कॉलर का नाम और फोटो प्रदर्शित करती है, जिससे ग्राहक कॉलर की पहचान कर सकेंगे। हाल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। बताते चलें यह एक नागरिक सेंट्रिक पोर्टल है जो दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल नागरिकों को उनकी मोबाइल डिवाइस के इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI की वेरिफिकेशन की जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही यह यूजर की सुरक्षा और सुरक्षा व पीएम मोदी के डिजिटल भारत के दृष्टिकोण को साकार करता है। यह भारतीय नेटवर्क में गलत या जाली IMEI वाले मोबाइल डिवाइस के उपयोग को रोकता है। यह उपयोगकर्ता को उन कनेक्शनों को ब्लॉक करने की अनुमति देता है जो आवश्यक नहीं है। इस पोर्टल की मदद से अब तक धोखाधड़ी वाले 40 लाख कनेक्शन पहचाने गए हैं। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।